अमेरिका में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी टेंशन की बात सामने आई है। दरअसल इस साल यूएस ने स्टूडेंट वीजा में भारी गिरावट दर्ज की है और सबसे ज्यादा झटका भारत को ही लगा है। करीबन 43% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये गिरावट आखिर क्यों आई है, इसका असर इंडियन स्टूडेंट्स और यूएस यूनिवर्सिटीज पर क्या पड़ने वाला है और क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी स्लो डाउन है या फिर आगे हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए काफी ज्यादा टेंशन की बात है। यूएस ने स्टूडेंट वीजा, जिसे F1 वीजा कहा जाता है, उसके मामले में इस साल बड़ी गिरावट दर्ज की है और भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर भी पड़ा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच, यानी इस फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही में अमेरिका ने कुल 89,000 स्टूडेंट्स वीजा जारी किए, जो पिछले साल के मुकाबले 15% कम है। लेकिन इंडिया के लिए गिरावट और भी ज्यादा रही है, करीबन 43.5%, यानी कि लगभग आधी। क्या आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है? पिछले साल के कंपैरिजन में इंडिया से बहुत कम स्टूडेंट्स को वीजा मिल पाया है। भारत ही नहीं बल्कि चाइना में भी 24% की गिरावट देखी गई है। हालांकि वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोलंबिया और जिम्बाब्वे जैसे कंट्रीज में वीजा इशू बढ़ा है, लेकिन इन कंट्रीज से आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा कम है। तो अब ये गिरावट आखिर इतनी ज्यादा क्यों आई है, ये भी जान लीजिए। दरअसल एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप, यानी कि बार बार बदलते फैसले, फेडरल फंडिंग में संभावित कटौती और इमिग्रेशन पर सख्त रवैये ने स्टूडेंट्स को कॉशियस कर दिया है। और इसके अलावा मई और जून में करीबन 1 महीने के लिए नए वीजा अपॉइंटमेंट्स रोक दी गई थी, जिससे एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। बहुत सारी एप्लीकेशंस अटक गई थी। स्टूडेंट्स की इस गिरती संख्या ने यूएस यूनिवर्सिटीज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में मूडीज रेटिंग ने कहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर ज्यादा निर्भर रहने वाली यूनिवर्सिटीज की फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ सकती है। और इतना ही नहीं, स्टडी अब्रॉड कंपनीज का बिजनेस भी खतरे में है, क्योंकि स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस और ज्यादा स्क्रूटी ने उनके मॉडल्स को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गिरावट अस्थायी है। तो ऐसे में एरा कंसल्टेंट्स के सीईओ, जिनका नाम है रितिका गुप्ता, उनका कहना है कि आज के स्टूडेंट्स ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो गए हैं। वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ढूंढ रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे और ग्लोबल एक्सपोजर वाले करियर इकोसिस्टम में ले जाएं। यूएस अभी भी रिसर्च, इनोवेशन और इंडस्ट्री पार्टनरशिप में सबसे आगे है। इसलिए जैसे ही वीजा पॉलिसी नॉर्मल होगी, ये गिरावट भी सामान्य हो जाएगी। आपको बता दें, यूएस में पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को F1, M1 और J1 वीजा लेने होते हैं। F1 वीजा सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा M1 की बात की जाए तो M1 वीजा वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए दिया जाता है और J1 वीजा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जारी किया जाता है। तो ये गिरावट सिर्फ वीजा नंबर्स नहीं है, बल्कि यूएस यूनिवर्सिटी की अर्थव्यवस्था और हमारे स्टूडेंट्स के सपनों पर भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती आगे चलकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूएस के रास्ते बंद कर देगी? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।